हिंदी व्याकरण में क्रिया का महत्व। हम सभी मिलकर क्रिया के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। क्रिया की परिभाषा और उदाहरण। हम जानेंगे कि क्रिया क्या है और इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, जिससे इसे समझना और याद करना आसान होगा। क्रिया को समझने का महत्व। क्रिया को समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्रिया हमें वाक्य बनाने और सही तरीके से बोलने में मदद करती है। हम इसके माध्यम से अपने विचार को सही ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, जिससे हमारी बातें आसानी से समझी जा सके। क्रिया की परिभाषा। क्रिया का मतलब है काम करना। क्रिया वे शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि कोई क्या कर रहा है, क्या हुआ था या क्या होगा। इन शब्दों से हम अपने विचारों को अच्छे से साझा कर सकते हैं और बातें सरल बना सकते हैं। क्रिया के उदाहरण। हिंदी भाषा में कई सामान्य क्रियाएं हैं जो हम अपने दिनचर्या में करते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। बोलना, देखना, खेलना, गाना, पढ़ना, चलना, लिखना, खाना। क्रिया के भेद। क्रिया के सामान्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। उदाहरण, मैं लेख लिखता हूँ, सुरेश मिठाई खाता है, मीरा फल लाती है। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण, राकेश रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है। प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चलता है कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाते हैं, मैंने राधा से पत्र लिखवाया। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया वह क्रिया जो वाक्य का मुख्य हिस्सा होता है और जिसे सहायक क्रिया से पूरा किया जाता है। सहायक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को पूरा करने में मदद करता है और वाक्य को संपूर्ण बनाता है। उदाहरण, वह बहुत जल्दी दौड़ रहा है। यहाँ दौड़ मुख्य क्रिया है, जिसे रहा है सहायक क्रिया पूरा कर रहा है। मैं बच्चों को खेलने दे रहा हूँ। यहाँ खेलने मुख्य क्रिया है, जिसे दे रहा हूँ सहायक क्रिया पूरा कर रहा है। पूर्वकालिक क्रिया जब क्रिया का कार्य किसी पूर्व समय में हो रहा होता है, तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का कार्य पहले हो चुका होता है। उदाहरण, राजा खाना खाया था। खाना खाया था पूर्वकालिक क्रिया। सीता बचपन में बहुत प्यारी थी। प्यारी थी पूर्वकालिक क्रिया। निष्कर्ष। क्रिया भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो वाक्य को जीवंत बनाता है।
हमने यह भी सीखा कि क्रिया कई प्रकार के होते हैं और उनका सही इस्तेमाल वाक्यों को सुंदर बनाता है। इससे आप बेहतरीन हिंदी रचनाएं बना सकते हैं और आपकी भाषा कौशल में सुधार हो सकता है। प्रश्न और उत्तर। क्या आपके मन में कोई प्रश्न है जिसका जवाब आप चाहते हैं? हम हमेशा आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं। हमें आपकी सहायता करने में बहुत खुशी मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी से प्यार बनाए रखें। अभी के लिए अलविदा। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।